मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं आपको जन्नतुल बकी अंदर से दिखा सकूं। और मेरे पीछे देखिए ये मस्जिद नबवी है और असर के वक्त और फजर की नमाज के वक्त जन्नतुल बकी को खोला जाता है। अभी जब जनाजे आएंगे तो उनके लवाहिकीन के साथ मैं भी अंदर जाने की कोशिश करूँगा। और मैं आज तक जन्नतुल बकी नहीं देख सका और आपको दिखा सका, लेकिन आज शायद मैं आपको जन्नतुल बकी अंदर से दिखा सकूं। तो लोग तो जा रहे हैं और देखते हैं हमारी बारी आती है कि नहीं। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ जन्नतुल बकी के अंदर। दोस्तों ये जन्नतुल बकी है और मैं आखिरकार जन्नतुल बकी में आ गया और यहाँ पर हज़ारों कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ है। और जन्नतुल बकी में ये कब्रें आज मैं भी आपके साथ साथ पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों ये देखें यहाँ पर सारी कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं और इन कब्रों पर एक एक पत्थर रखा गया है बस। और हाजी यहाँ पर आए असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। ये कब्रिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान है। ये जिस कब्र के ऊपर एक पत्थर है ये मर्द की कब्र है, लेकिन जिस कब्र के ऊपर दो पत्थर है इस तरह से ये औरत की कब्र है। तो वो जो मैंने आपको दिखाया था ओमान में सलाला में, वहाँ भी कब्रिस्तानों पर ऐसे ही था। शायद ये अरब जो लोग हैं इनका ये पुराना एक शायद कब्र को बताने का तरीका है कि मर्द की है औरत की। देखें ये एक पत्थर है ये मर्द की है, ये एक पत्थर है ये मर्द की है, लेकिन ये दो पत्थर हैं तो ये औरत की कब्र है और ये भी दो पत्थर है तो ये औरत की कब्र है। तो जन्नतुल बकी में मैं आज पहली बार आया हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ जन्नतुल बकी। दोस्तों ये देखें बहुत दूर तक फैला हुआ जन्नतुल बकी और ये एक्सटेंशन हो रही है मस्जिद नबवी की। ये देखें ये पीछे उसके मीनार नजर आ रहे हैं और वो जनाजे जा रहे हैं। ये देखें इन जनाजों की वजह से ही हाजियों को भी मौका मिल जाता है इसके अंदर आने का। देखें वो सामने जनाजे जा रहे हैं और ये है जन्नतुल बकी जो बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक ये कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये है मदीना की जन्नतुल बकी, मदीना का सबसे कदीम कब्रिस्तान। यहाँ पर शहदा भी हैं, यहाँ पर सहाबा भी हैं, यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मदफून हैं, हज़रत बीबी फातिमा भी यहाँ पर मदफून है और बहुत बेतहाशा ऐसे सहाबा जो जाने साहब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आज मुझे पहली बार ये सादत नसीब हुई है तो मैंने कहा मैं इस सादत में आपको भी शामिल करूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जन्नतुल बकी। दोस्तों जन्नतुल बकी में तमाम कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं और यहाँ पर यहाँ की इंतजामिया के ये सामने बड़ी दीवार है, ये हज़रत बीबी फातिमा सिद्दीक़ा, ये हज़रत बीबी फातिमा सिद्दीक़ा, ये हज़रत बीबी फातिमा सिद्दीक़ा। कहा जाता है कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पर मदफून है। मदीना शरीफ का सबसे पहला कब्रिस्तान जन्नतुल बकी कहलाता है। बकी का लफ्ज़ ऐसे वसी ज़मीन के खित्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ खुदरो जड़ी बूटियाँ और पौधे उगते हों या खुद भी उगाए जा सकते हैं। मदीना शहर से मुल्का ये गैर आबाद रकबा आक़ा दो जहां सरकार मदीना के दौर में मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान बना दिया गया था। मदीना शरीफ का पुराना नक्शा देखें तो ये कब्रिस्तान शहर से बाहर हुआ करता था, जो अब मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन के बाद मस्जिद नबवी के एक दरवाजे के ऐन सामने आ चुका है। यहाँ पर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम सज्जाद, हज़रत इमाम बाक़िर और हज़रत इमाम सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदफून हैं। इनके अलावा यहाँ 10,000 से ज़्यादा सहाबा, 9 उम्महातुल मोमिनीन और औलिया कराम, उलमा, सूफिया और मुहद्दिसीन आराम फरमा हैं। कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में इब्तदाई तौर पर किसी कब्र पर कोई निशानी या कतबा मौजूद ना था जिससे अहले कब्र की पहचान हो सके, मगर आज से कम बेश 600 साल पहले तहकीक और तरद्दुद से यहाँ पर कब्रों के कतबे लगाए गए और अहाते भी तामीर किए गए थे, मगर आज यहाँ कोई निशानी, कोई कतबा मौजूद नहीं है। सब के सब अंदाजे हैं।
حضرت زینب بنت محمد، حضرت ام کلثوم بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ماریہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہاں پر آرام فرما ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور میتوں کو یہاں لا کر دفنایا جاتا ہے، مگر عام حاجیوں کے لیے یہ قبرستان صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جنت البقیع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ مدینہ شہر کا قانون ہے کہ جب اس شہر میں کوئی مرتا ہے تو اسے ایمبولنس کے ذریعے جنت البقیع سے ملحقہ اس مقام پر لایا جاتا ہے، جسے ادارہ اکرام الموتیٰ کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کے اندر 4 غسل خانے ہیں، جہاں 4 پاکستانی اور 1 مقامی میتوں کو غسل دیتے ہیں اور کفن پہنایا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کی میت کے لیے علیحدہ انتظام ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے اور میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنے مردے کو گھر میں غسل نہیں دے سکتے۔ کوئی جب مرجے تو یہ ایمبولنس جا کر لے آتی ہے اور پھر اس ادارے میں اس کو غسل دیا جاتا ہے اور پھر ان کو دفنایا جاتا ہے، اور روزانہ کم و بیش 20-25 جنازے لازمی 5 نمازوں کے دوران پڑھائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کے اوپر جنازے جاتے ہیں، اور میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پر جنازوں کو غسل دیا جاتا ہے، اور یہ میت گاڑیاں بھی ہیں، اور یہاں پر لواحقین کو ساتھ جنت البقیع میں لے جانے کے لیے یہ گاڑیاں استعمال بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میت گاڑی میں اس جگہ پہ جنازہ ہوتا ہے، یہ اس جگہ پہ، اور یہاں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور آگے ڈرائیور کے ساتھ اور پیچھے۔ ہر نماز کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور میتوں کو یہاں لا کر دفنایا جاتا ہے، مگر عام حاجیوں کے لیے یہ قبرستان صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جنت البقیع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ مناظر جنت البقیع کے ہیں، جہاں دفن ہونے کی خواہش ہر مسلمان کرتا ہے۔ میں نے آج ایک اور مقدس مقام کی زیارت آپ کو کروائی۔